Hello students, welcome to LGI online video classes. Today we'll discuss class 10th economics chapter first development. तो स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो पास से लेके आज तक हमारे साथ कंटिन्यूसली चला आ रहा है. अगर हम लोग प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी को देखें और मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी को देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारी प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, आदि मानव थे, आदि मानव काल से लेके मॉडर्न टाइम तक हमने लगातार डेवलप किया है. तो अगर हम लोग डेवलपमेंट की डेफिनेशन को समझें तो डेवलपमेंट है क्या? तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक components. In simple terms, we can say that if we are getting better from the past, that means we are developing. कि अगर हम लोग लगातार पास्ट की कंडीशन से बेटर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हम क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं और डेवलपमेंट प्रोमिसेस. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. तो जैसा कि आपको पता है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. तो क्या हर स्टूडेंट की डिमांड सेम होगी? आप कहेंगे ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको मैथ्स में एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हिंदी में होती है, कुछ को इंग्लिश में होती है, कुछ को सोशल स्टडीज़ में होती है. तो ऐसे हर बच्चे की लगभग डिमांड्स अलग अलग होती हैं. तो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं कि a girl expects as much freedom and opportunity as her brother. कि कोई भी लड़की है तो वो उतनी फ्रीडम, उतनी अपॉर्चुनिटी चाहती है जितने कि उसके भाई को मिलती हैं. सिमिलरली ही ऑल्सो शेयर इन हाउस होल्ड वर्क. जैसे कोई भी गर्ल है वो अपने हाउस होल्ड वर्क में अपनी मॉम का या उनमें घर के कामों में हेल्प करती है. हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस. जबकि उसका भाई है, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं. तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हैं. अगर हम लोग बात करें वहीं पे इनकम्स एंड अदर गोल्स, people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other word, they want more income. तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. दे resent discrimination. All these are important goals. तो स्टूडेंट्स, हमें इनकम के साथ साथ, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें बेटर इनकम तो चाहिए होती है. इनकम के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती है. जैसे हमें अपने कलीग से एक अच्छा बिहेवियर चाहिए होता है, हमें अपने काम करने में फ्रीडम चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है. साथ के साथ जो भी हमारे कलीग से या हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं तो हम उससे भी रेस्पेक्ट की डिमांड करते हैं कि वो एक मेरे साथ एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छा बिहेव करें. तो इस टाइप से और इनकम के साथ साथ अदर जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, उनकी हमें नीड्स होती है. अगर हम लोग बात करें नेशनल डेवलपमेंट की, तो डिफरेंट पर्सन कोड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. तो जो लेट सपोज कि कोई दो कंट्रीज हैं, अगर उनके बीच में हमें कंपेयर करना है तो किस बेसिस पे कर सकते हैं? अगर हम लोग उनकी टोटल इनकम पे करते हैं तो कंडीशन ये भी है कि कुछ देशों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ देशों की पॉपुलेशन बहुत कम है. अगर हम लोग भारत की टोटल इकोनॉमी देखेंगे तो भारत की टोटल इकोनॉमी वर्ल्ड के लगभग ज़्यादातर देशों से ज़्यादा होगी. लेकिन अगर वहीं पे हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे, हर व्यक्ति की इनकम देखेंगे, एवरेज इनकम देखेंगे, तो हमारी एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है. क्योंकि
हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंट्रीज़ को या स्टेट्स को कंपेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। कि अगर हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें हर इंडिविजुअली पर्सन की इनकम का पता चल जाता है। तो उसका फॉर्मूला भी है एवरेज इनकम बराबर टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। तो स्टूडेंट्स, जिनका पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति की इनकम $12,056 से ज़्यादा है तो वो कंट्री सारी की सारी रिच कंट्री हैं। और जिनका पर कैपिटा इनकम 955 $955 से कम है तो वो सारी की सारी लो इनकम कंट्रीज़ हैं। और जो इस रेंज के बीच की जो कंट्रीज़ होंगी वो सारी की सारी कंट्रीज़ होती हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटी आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट। तो इनकम के साथ साथ और भी जो अदर क्राइटेरियाज होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसे मेरी की पब्लिक फैसिलिटीज़ का। तो these are the service provided by the government to its citizen। Some of the important public facilities include infrastructure, sanitation, public transport, healthcare, water, etc। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बिना पब्लिक फैसिलिटीज़ के हमारा सरवाइव कर पाना या अच्छे से सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम इनकम के साथ साथ हमें जैसे एक बेटर एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, गुड लिविंग कंडीशन भी चाहिए होती, पीस भी चाहिए होता है, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, सैनिटेशन साफ़ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस टाइप से हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की भी डिमांड होती है इनकम के साथ साथ। उसके बाद आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट के चक्कर में हमने एनवायरनमेंट को या जो हमारे रिसोर्सेज थे हमने उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से हमको ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल वर्ड आपको जहाँ मिल जाए वहाँ पे आप केवल 3 वर्ड याद रखिए। पहला प्रेजेंट, दूसरा फ्यूचर और तीसरा इन्वायरमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विथ केयरिंग विथ फ्यूचर डिमांड्स एंड विदाउट हार्मिंग द environment। Okay, thank you students, thank for watching, meet you next video।